हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर। दोस्तों, सेक्सुअली हरासमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कि बहुत पेनफुल है, स्पेशली फॉर वुमेन। इस तरह की प्रॉब्लम्स वुमेन एम्पावरमेंट को धत्ता बताती हैं। ऐसा ही कुछ भारत की फीमेल एथलीट्स के साथ हो रहा है और इन्हीं बातों को लेकर रेसलिंग के कई जाने माने ओलंपिक मेडलिस्ट चेहरे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक व विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जिनको किया है उनमें से एक अंडर एज भी है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू हुए थे। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व रेसलिंग फेडरेशन ने एक जांच कमेटी की बात कही। जांच का प्रोसेस बहुत स्लो व कोई खास कार्रवाई न होने पर अब अप्रैल 2023 में ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुए हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इसकी शुरुआत जनवरी 2023 से होती है, जब लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप शुरू होना था। उस कैंप के लिए साक्षी मलिक लखनऊ गई और वहां पर उन्हें कई फीमेल रेसलर्स के कॉल आने शुरू हो जाते हैं और इन कॉल्स के जरिए बताया जाता है कि नेशनल कैंप के दौरान जो फीमेल एथलीट्स हैं वो सेफ नहीं है। और आगे यह भी बताया गया कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। अभी थोड़ी जानकारी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये बीजेपी के एमपी व रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ये 6 बार एमपी बन चुके हैं। ये लखनऊ से थोड़ी दूरी पर गोंडा से हैं। इनका इम्पैक्ट इस एरिया में 4 से 5 सीटों पर है। एक तरह से ये इस एरिया के बाहुबली हैं। इस इलाके के लोग कहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह किसी भी पार्टी से टिकट ले और इलेक्शन लड़े तो वो जीतेंगे वही। एक को इंसिडेंट में इन्हें बीजेपी ने बलरामपुर से टिकट दिया और इलेक्शन लड़ा। इसके अगेंस्ट घनश्याम शुक्ला इलेक्शन लड़ रहे थे जिनकी अच्छी पकड़ थी और ठीक पोलिंग वाले दिन इनका कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और एक बार ये एक केस में जेल में थे, तब इनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा और वह जीत जाती है। बाबरी मस्जिद की इंसिडेंट में ये प्राइम सस्पेक्ट थे। इवन एक इंटरव्यू में लल्लन टॉप के साथ इन्होंने एक मर्डर की बात भी कबूल की। इनके खिलाफ केस तो कहीं है, लेकिन जैसे कि आईपीसी धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 148 हथियार रखना, धारा 147 अफवाह फैलाना, लेकिन कभी सजा नहीं हुई है। एज यूजुअल कभी सबूतों का अभाव, कभी विटनेस का कोर्ट न पहुंचना। और दोस्तों, इस केस में इनका कहना है कि अगर मेरे खिलाफ एक भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस प्रूव हो जाए तो मुझे फांसी पे लटका देना। और इनका कहना है कि रेसलिंग के नियमों में कुछ बदलावों को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी लड़की सामने नहीं आई है। दोस्तों, पहले मोस्टली कॉल्स केरला से थी, लेकिन अब इसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड हो चुका है। दोस्तों, इनका बिहेवियर, एटीट्यूड सबको पता है। इन्होंने एक बार स्टेज पर एक रेसलर को थप्पड़ भी मारा था। यहाँ पर महावीर फोगाट, जो कि रेसलिंग के द्रोणाचार्य भी माने जाते हैं, ने बयान दिया कि ब्रिजभूषण रेसलर्स का आधा राशन खा जाते हैं और कई बार लड़कियों से पूछते हैं कि मैं पैंट शर्ट में अच्छा लगता हूं या धोती कुर्ते में। दोस्तों, पहले ही से ही ये प्रोटेस्ट बहुत शांत तरीके से हुए और बजरंग पुनिया व दूसरे रेसलरों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज शेयर करने नहीं दिया। और इनके बारे में ये भी बताया गया कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ही एथलीट्स हैं जो ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी सब अदर रेसलर्स इन प्रोटेस्ट से दूर हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आईओसी की अध्यक्ष पीटी ऊषा इनसे मिलने आई और कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। दोस्तों, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट की भी खबरें आ रही हैं। यहाँ इन एथलीट्स पर जातिवाद के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब ये एथलीट मेडल लाते हैं तब सब के सब क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इनको सब की ज़रूरत है तो कोई सामने नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर एक गहन जांच का विषय है। इसकी जांच के लिए एक अप्रोप्रिएट कमेटी का गठन होना चाहिए, जैसे कि एसआईटी कमेटी। और दोस्तों, उस कमेटी में जजेस
और आईओसी फेडरेशन के अध्यक्ष व गणमान्य व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य का सवाल है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगे हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और सुनवाई ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि उनकी बेटी सुरक्षित माहौल में देश का नाम रोशन करे। कृपया इस विषय पर अपने विचार कमेंट में लिखें और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर व प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।